आज हम लोग मॉक टेस्ट 2 का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं और इसमें हम लोग 2 अंकीय प्रश्न को देख रहे हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देख रहे हैं और इसमें क्वेश्चंस में कहा गया है कि त्रिभुज एबीसी में डी पैरेलल बीसी है यदि डी बराबर 3 सेंटीमीटर है और बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये सर्वांग समरूपता के आधार पर क्षेत्रफल पर एक थ्योरम है, उसी थ्योरम पर इस क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको लिखना क्या होगा कि प्रश्न संख्या 1, ये आपको फॉर्मेट बता दिए कि इस फॉर्मेट में हमको लिख करके चलना है, ठीक है। और इसका सॉल्यूशंस यहां करेंगे तो क्या लिखेंगे, दिया है त्रिभुज एबीसी एक क्या है, त्रिभुज है, जो इसमें दिया उसमें से बात को लिख दिए। डी पैरेलल बीसी है, अगर थोड़ा सा इमेज देखेंगे तो इमेज इसका ये इमेज हो जाएगा, ठीक है। इसका इमेज ये हो गया ए बी सी डी और ई, समझिए। इस पर 2 टाइप से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी चला जाता है। तो दिया है डी पैरेलल बीसी, ये देखिए डी पैरेलल बीसी, यह जो है इसके क्या है, समांतर है। डी जो है ये वाला 3 सेंटीमीटर है और बीसी जो है कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। तो ये थ्योरम से हम लोग चलेंगे और थ्योरम में कहा गया है कि ये छोटा जो त्रिभुज है उसका एरिया और जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसका एरिया, दोनों का बट्टा करेंगे तो इसके भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं, भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। तो वही बात यहां हमने लिख दिया। जैसे ही लिख दिया तो एरिया ऑफ, इसको पढ़ेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई, ये छोटा वाला का दिया है, कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर जो है हम लिख देंगे, कितना लिख देंगे, 15 सेंटीमीटर लिख देंगे। और त्रिभुज एबीसी, अब एबीसी हमको ज्ञात करना है। अब देखिए यहां पर कहा कि डी कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर इसमें है ना। तो एडी का तो नहीं दिया था, तो जो जिस पर लागू होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो डी आपका 3 और बीसी आपका 6, तो 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। अब यहां पर त्रिभुज एडी का 15, तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी निकालना है। तो कोना का नहीं, इसको कटा दिए, 9 चौके 36 और इसको गुना किए तो 15 चौका 60। तो यहां कितना सेंटीमीटर आ गया, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। तो क्लियर हुआ, समझ में आया, सभी को समझ में आया। अब दूसरा क्वेश्चन इसका बनाना है, आप इसे नोट कर लेंगे, ठीक है, आराम से करके रोक करके और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। कहता है कि एपी -3 -1/2 का एग्राहवा पद ज्ञात करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग एपी का क्वेश्चन तो आराम से बनाएंगे। तो यहां क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में सबसे पहले जो एपी का सीरीज होता है या तो उसको लिख सकते हैं और नहीं तो ए डी और क्या, कौन सा टर्म आता है, बोलिए, उसमें तो 4 ही टर्म है ना, ए डी एन और ए एन, ठीक है, यही 4 बात है। तो 4 बात हमें देखना है। तो यहां पर ए का बात करेंगे तो ए कितना हो जाएगा, बोलिए, -3। और डी निकालना हो तो क्या, कैसे निकालेंगे, दूसरा में से पहला को घटाएंगे। तो -1/2 और माइनस +3 हो जाएगा। तो देखिए 3 दूना 6 और 6 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 5। तो कितना लिख देंगे यहां, 5/2। और n का वैल्यू कितना है, बोलिए, एग्राहवा पद ज्ञात करना है। फॉर्मूला बोलिए तो क्या होगा, ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए आपको 30 सेकेंड का समय दिए, जल्दी से इसको बैठाइए तो सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए जल्दी से।
चलिए आप सभी लोग बना लिए होंगे, ए एन बराबर, ए एन के जगह कितना रखना है बोलिए, 11 रखेंगे। ए की जगह कितना है -3, 11 -1, और डी के जगह कितना 5/2, तो -3 और प्लस 11 में से 1 घट गया 10, अगुना 5/2, 2 से कट गया कितना 5, और ये कितना हो गया -3 + 25, और आंसर कितना आ जाएगा 22 आंसर आया। कितना आया 22। तो बताइए कुछ है नहीं है। कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट को समझिए कि यहां पर जो क्वेश्चन दिया है अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो बन जाना चाहिए। समझना ये है, ये नहीं कि क्वेश्चन कितना बना रहे। कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए कि ऐसा क्वेश्चन अब रिवीजन हो गया, इसके जगह कुछ भी लिखा हुआ रहेगा तो हम बना सकते हैं कि नहीं। तो यही काम करना है, तो नोट कर लिए इसको। आगे बढ़े, आगे बढ़े, सब लोग नोट कर लिए, गुड। अब दिखेगा, अब दिखेगा, फिर टेंशन ना लीजिए, दिखेगा, और ना तो जूम कर लीजिएगा अपने आप को, है। आइए अब प्रश्न संख्या कितना लिखिएगा, प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 लिख दिए, इसका सॉल्यूशन करेंगे। कहता है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इसका परिमाप कितना है 25 सेंटीमीटर है। क्या पूछा गया है, फिर से ध्यान से सुनिए। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त दिया हुआ है, तो यह रहा वृत्त, क्षेत्रफल इसका ज्ञात करना है। यदि इसका परिमाप है 25 सेंटीमीटर, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चे बताइए तो, 2πr, जिसको c से इंडिकेट करते हैं। तो c बराबर कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। r दिया है, इसमें r दिया है नहीं दिया है, तो r जो है कैसे निकालेंगे, r जो है कैसे निकालेंगे आप, r कैसे, अब यहां पर आप यहां पर लिखेंगे कैसे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहां लिख दीजिएगा दिया है, क्या दिया है बोलिए, दिया है c बराबर या परिमाप बराबर, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप जो है कितना है बोलिए 25 सेंटीमीटर। और वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है बोलिए, 2πr होता है। क्या होता है 2πr। तो 2πr बराबर 25 सेंटीमीटर, और 2πr यानी कि r बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25/2π। और 2π का मतलब क्या हो गया बताइए, 25 2 गुना 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। अभी कटेगा क्या, कटने वाला है नहीं है। अच्छा एक काम कीजिए, इसको इतना ही पर रखिए, देखिए आपको ट्रिक बताते हैं, इसको इतना ही पर रखिए, r बराबर इतना है ना, इसको इतना ही पर रखिए। अब कहता है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो है क्या होता है बोलिए 1/4 πr स्क्वायर, 1/4 πr स्क्वायर। तो 1/4 अगुना पाई के जगह पाई और r के जगह देखिए, तो r के जगह कितना रखना है 25/2π, मतलब 25/2π
गुना 25/2 पाई। एगो पाई से एगो पाई कैंसिल हो गया, कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? 25 में 25 से गुना कीजिएगा, कितना आएगा? 625। और बट्टा में कितना हो गया? 4 दूना 8, 8 दूना 16, इतना पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने में आंसर कर दीजिए, क्योंकि ये जाएगा उल्टा चल रहा है तो डेसिमल में जाएगा, ठीक है? तो यहां पाई में ही आंसर छोड़ दिए। 2 नंबर नोट कर लीजिए जल्दी। उसके बाद तब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। बना लिए हो? हैं? अच्छा, आप लोग घबरा गए हैं कि डेसिमल में आंसर जा रहा है, अब नहीं? अच्छा, यहां से आप याद कीजिए तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, बताइए सभी लोग। थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। चाप की लंबाई क्या होगा? थीटा बटा 180 पाई आर। याद आया? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, बोलिए? पाई आर स्क्वायर। और वृत्त का परिधि क्या होगा? 2 पाई आर। क्या होगा? 2 पाई आर। इसी से हम आगे बढ़ते हैं। तो बेलन का आयतन बताइए, जल्दी से बताइए। बेलन का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर एच। अगर इसी जगह बोले कि लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर माइनस क्या? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या बोले? लघु वृत्त खंड का बोले हैं, तो क्या होगा? थीटा बटा 360। थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये लघु वृत्त खंड का है। लेकिन जब दीर्घ त्रिज्य खंड, जब दीर्घ में जाएंगे तो पाई आर स्क्वायर में से इस लघु वृत्त खंड को घटा लेंगे, ठीक है? 2 चीज से याद रखिएगा। एक बताए थे कि जब तरबूज खाएंगे तो तरबूज का लाल वाला भाग, लाल वाला भाग किसका है? त्रिज्य खंड का। लाल वाला भाग त्रिज्य खंड। और जो बोलेंगे कि उसमें जो बच जाता है उजला वाला पार्ट, नहीं, तो उजला वाला पार्ट किसका है? वृत्त खंड का है। क्या है? वृत्त खंड का है। नहीं बचता है, वो खा जाता है। हे भगवान, वो छोड़ता नहीं है, वो खा जाता है। आइए 4 नंबर क्वेश्चन पर। वो भाग नहीं छोड़ता है। तब तक भोज में जाता होगा तो प्लेट में कुछ नहीं छोड़ता होगा। नहीं, ऐसे भी नहीं छोड़ना चाहिए, अन्न का बर्बादी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दीजिए। 2 पासे को एक बार फेंका जाता है। सुनिए ध्यान से, 2 पासे को एक बार फेंका जाता है। तो पासा फेंका जा रहा है, तो पासा में कितना कंडीशन बनता है? 1 गो में 6 और 2 गो में 36 गो में। तो कई गो संख्या बार बार रिपीट होगा, बताइए तो? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, कै गो आया? 6 बार आया ना। तो 6/36 सेम संख्या आने का बात, 6/36 सेम संख्या आने का बात। लेकिन क्या कहा इसको, देखिए, दोनों पासों पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? भाई साहब 36 को कंडीशन है, उसमें से अब ये देखना है कि कौन संख्या सम संख्या वाला है। तो एक बार जरा ध्यान दीजिए कि पहला में 1 1 होता है, 1 2 होता है, 1 3 होता है। तो 1 है और उसके बाद जो भी आएगा तो सम वाला 2 गो होगा? नहीं हो सकता है, उसमें होगा नहीं। अब 2 वाला में आइए, तो 2 1 एगो विषम हो गया, होगा नहीं। 2 2 एगो आया, 2 2 1 आया, ठीक है? 2 2, उसके बाद 2 3 नहीं होगा, 2 4 2 4, 2 5 नहीं होगा, 2 6, ठीक है? अब आइए 3 वाला होगा? नहीं होगा। 4 में आइए, तो 4 में भी कै गो आएगा? 3 गो आएगा। 4 में कै गो आएगा? 3 गो। तो 4 2 4 4 4 6 आएगा। 5 वाला होगा? नहीं होगा। अब कौन होगा? 6 वाला। तो 6 वाला में आइए, तो 6 2 आएगा, 6 4 और 6 6। तो टोटल कंडीशन कै गो बना? कै गो बना? 6 गो है।
तो 9 गो है ना, कै गो है 9 गो, तो 9 गो बना। अब देखिए, अब पहले ये दर्शा दिए, क्यों दर्शा दिए, ताकि जब वो चेक करेगा तब पता चल जाएगा कि यहां पर दर्शाया गया है, क्लियर क्लियर, ठीक है। अब आइए, दो एक बार फेंका जाता है तो दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो यहां आप लिख दीजिएगा प्यार से, सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या लिखिएगा, बोलिए प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है। अरे यहां पर भी एक है, ई के सापेक्ष प्रेक्षणों की संख्या और ई द्वारा कुल संभावित प्रेक्षण, दो फॉर्मूला है, ठीक है। यहां पर ई के सापेक्ष घटित संभावना बटा कुल संभावना। अब देखिए, ई के सापेक्ष कै गो घटा है, कै गो घटना है 9 गो, तो ऊपर कितना लिखेंगे, और टोटल कै गो आएगा, दो पासा को फेंकेंगे तो 36 को पहले ही चर्चा कर लिए, तो 9/36 कटा दो, कितना आ गया 1/4। अब बताओ, एक पासा को फेंकेंगे तो फिर से बताओ कै गो 6, और दो पासा को फेंके तो 36, एक सिक्का को उछाले तो कै गो कंडीशन 2, और 2 गो को उछाले तो 4, और 3 गो को उछाले तो 8, 6 मत बोल देना, कितना 8, याद रखिएगा। चलिए ताश वाला भी कर दे, ताश वाला में एक ताश के गड्डी में कितना टोटल 52, एक ताश के गड्डी में कितना 52, और उसमें से दो कितने कलर के, दो कलर के, दो कलर में कौन, एगो लाल एगो काला, तो लाल और काला, लाल कितना 26 और काला कितना 26, तो 26 हो गया, तो सीधे लाल रंग पर पूछा जाएगा तो 26 पर जाएंगे, तो 26/52 करेंगे। समझ में आई बात। अच्छा ये बताइए, कितने लोग बता पाते हैं फेस कार्ड कै गो होता है, फेस कार्ड कै गो होता है 4 गो होता है, इक्का 4 गो होता है, इक्का कै गो होता है 4 गो, और फेस कार्ड मतलब चेहरा वाला, नहीं भूला, JQK, तो JQK पर फोटो चपकल रहता ना, तो फोटो वाला कै गो है, फोटो वाला को ही फेस कार्ड लिखता है, तो फोटो वाला कै गो है टोटल 12 गो, कै गो है 12, एगो में कै गो 3 गो, एगो में कितना 3, तो 4 गो में 12, याद रहेगा ना। तो 12 बट्टा कितना हो जाएगा 12/52, और उसको कटा लीजिएगा, जो आंसर आएगा। क्लियर हुआ। अगर पूछे कि इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी, बोलिए इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी, बोलिए तो, अगर सीधे बोले कि इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी, तो इक्का कै गो होता है, ताश में इक्का कै गो 4 गो, तो 4/52, याद रहेगा। डिवीजन हो गया, आगे बढ़े, नोट कर लिए। नो सर, जल्दी नोट करो। क्या बोल रहा है मंजीत, अरे तो सब नोट करके ही जाना है ना, छोड़ करके थोड़े जाना है, आपको तो बनाना है ना। अभी तो 4 गो क्वेश्चन बनाए ना, शायद 12 गो सेट किए हैं, जल्दी कीजिए। टाइम से ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, टाइम से ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, ना उतने देर पढ़ाएंगे जितना जरूरी है, नहीं पचता नहीं है, आप लोग को पचता नहीं है, सब बेचैन हो जाता है। नोट कर लिए। सुनील आया है बढ़ रहे हैं आगे। आइए, अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का ही है, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से इसको बनाइए, आप लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन है प्रश्न संख्या कितना, प्रश्न संख्या 5, तो 5वां नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए, जल्दी से बताइए। यहां पर सीरीज देखने के बाद कहता है कि समांतर श्रेणी 3, 10, 17, 24 का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है। भाई कौन सा पद, ये नहीं पता है कौन सा
13वें पद से 84 अधिक है। तो पहले क्या कर लीजिए, यहां पर ए निकाल लीजिए। ए कितना होगा बताइए, 3 सबको पता है, डी 7 हो जाएगा। 10 में से 3 घटा 7। ऐसा तो कोई महात्मा नहीं ना है जिसको याद नहीं है कि कैसे घटा के लाएंगे। ठीक है, तो 10 में से 3 घटेगा कितना, 7। अब कहता है कि दो चीज हमें प्राप्त हो गया, एन प्राप्त नहीं है। अब प्रश्न से बात करते हैं, देखते हैं कि क्या निकल के आता है, कौन सा पद है। ठीक है, एन ही निकालना है प्रश्न से। कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है। 13वें पद से 84 अधिक है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब आइए, इधर हमको एन नहीं पता है, इधर में जो दिया था कंडीशन उसको लिख दिए हैं। ए का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू कितना है नहीं मालूम है तो बोलो नहीं मालूम है। डी का वैल्यू कितना है 7, और इसमें तो मालूम है ना सब। तो क्या बताए थे याद करो, अगर ऐसा रहेगा तो ए को घटा के लिख देंगे डायरेक्ट, याद आ गया। तो यहां पर ए प्लस कितना लिख दे 12D, और प्लस कितना 84। अब देखो ए और डी के जगह तो मान भर सकते हैं ना, तो भर देते हैं। तो 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7, और ए की जगह कितना रखना है, और 12 गुना कितना 7 प्लस कितना 84। 3 से 3 कट जाएगा, दोनों तरफ है प्लस प्लस में तो। ठीक है, एन माइनस 1 इंटू 7 और 12, देखिए 12 सते 84, तो 84 या 84 जोड़ दीजिए। 84 या 84 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 4 4 8 8 8 16 168। अब यहां n माइनस 1 बराबर क्या कीजिएगा, यहां लिख रहे हैं उधर में n बराबर क्या हो जाएगा, n माइनस 1 है तो 168 बट्टा कितना 7। 7 से कटाइए तो कटेगा 7 दूना 14, 7 चौके 28, तो n बराबर कितना हो जाएगा बोलिए, 24 प्लस 1 बराबर कितना 25। तो कौन सा पद जो है 13वें पद से 84 अधिक होगा, 25वां पद। कौन सा 25वां पद। हाँ बोलिए क्या दिक्कत है, घर जाना है, बेचैन मत हो, क्वेश्चन कर तक पहुंचने दो, फोनवा बंद कर दो। हाँ तब केनहू कुटाना ही है, एने कुटाओ चाहे उन्हें कुटाओ एल घर ही जाके कुटाना उचित है, यहाँ मत कुटाओ। है आज छोड़िए, मछली उछली के फेर में मत पड़िए। अभी सरस्वती पूजा आ रहा है, अब चुपचाप रहिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, ये जो क्वेश्चन है ये कई बार पूछा है। सिद्ध करे सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस, हाँ देखिए ये बदला हुआ रूप पूछा है वो। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो ये कंफर्मेशन हो जाएगा। इसको पलट दीजिए, स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा तो रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। अभी देखिए कैसे करते हैं, कंप्लीट छाप लिए, अभियो छाप उदास है, बनाना था अपने से, हमसे इतने लिखवाना था, हमसे इतने लिखवाना था, बाकी अपने से वर्क करना था। आगे बढ़ जाते हैं। आइए क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिए यहां 6 नंबर क्वेश्चन, सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, बटा सेक थीटा माइनस tan थीटा। प्यारे बच्चे ऐसा क्वेश्चन तो कल बनाए थे ना, कल तो सीखे ना मॉक टेस्ट, कल वाला जो जिसमें 15 क्वेश्चन कराए उसमें तो ये मिला था ना ऐसा,
बस फर्क कितना था कि साइन में था, ठीक है। तो एक साइन में एक कॉस में, यहां जो है सेक प्लस टेन में आया है। अब क्या कीजिएगा यहां बताइए, क्या कीजिएगा, परिमेयकरण कर दीजिए। परिमेयकरण करके आगे बढ़िए। रूट में नहीं है, देखिए बेचैनी छा गया इसको कि रूट में नहीं है। अब देखिए यहां से स्क्वायर है, इधर आएगा तो क्या चढ़ेगा, रूट। तो इधर हम क्या चढ़ा दिए, रूट चढ़ा दिए। क्यों चढ़ा दिए, क्योंकि आपको बनाना है ना, तो इसके आगे की प्रोसेस पर बढ़ेंगे और यहां लिख देंगे LHS बराबर, क्या लिख दीजिएगा, LHS बराबर, और LHS लिख दीजिए और फिर क्या कीजिए, इसको रूट चढ़ा दीजिए, ताकि आपको अपना फॉर्मेट मिल जाए। नहीं जैसे आप लोग क्या करते हैं, साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, दूसर के इलाका में जाते हैं तो थोड़ा सा सावधानी होकर चलाते हैं। अपना घर के पास आ जाएंगे उसके बाद देखिए एकदम छड़पा देंगे ब्रेकर। नहीं, और ऋतिकुआ था, समझ रहे हैं ना, जब आता था कोचिंग के सामने एकदम छड़पा के, एक बार तो देखे कि नालिए में एकदम छड़पा दिया, तब वो एकदम हिल नहीं रहा है, पैर चूम नहीं रहा है, उसका पैरों नहीं चूम रहा है, और वही में एकदम ले जा रहा है एकदम। लेकिन एक बात होता है वो कि जब आप फंस जाते हैं, जैसे साइकिल लेके गए, और अभी आज भी देखे हैं, बैठे थे नीचे तो देख रहे थे क्या कि एक बच्चा जो है पीछे बैठाया हुआ जा रहा है, दूसर के दिखावे के चक्कर में, दूसर के सिर्फ दिखावे के चक्कर में पीछे बैठे वो लड़की के जा रहा है। नहीं, अब ओकरा से बैलेंस नहीं गड़बड़ा, मोड़ना था, ऐसे चल गया सीधे धुल कर ले। अभी नीचे देखे हैं, हम कहे जाओ, एहू में से कै गोरा उहे काम करता है, दूसर के चक्कर में रहता है, चल इधर है, क्या बोल रहा है। अच्छा, प्रश्न संख्या 6 कर दे, आइए, बड़ा बेचैनी है वो। सेक थीटा, चलिए बनाइए, जल्दी से बनाइए। सेक थीटा प्लस टेन थीटा और बट्टा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। फिर बच्चे इसका क्या करना है, परिमेयकरण। हमसे आगे आगे चलिए, बन जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब आपको याद आया होगा कि इसका काम क्या था, स्मार्ट बनाना। चलिए बना दिए, और यहां पर अब क्या कीजिएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर हो गया, गजब बेइज्जती है। हाँ, उसके आगे बढ़िए, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर बट्टा में क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बताओ तो कितने लोग को याद है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा। जेकरा ना याद है ना, एगो बोतल खरीद लेना 10 रुपया स्टिंग वाला, वही में डूब के मर जाना। समझ में आया, 30 रुपये देता है, वो थोड़े कहे हैं पी के मरबे करेगा, ऐसे अच्छा है कि उसमें डूब के मर जाओ। तो नीचे वाला पार्ट कितना हो गया, 1 हो गया, कितना हो गया, 1 हो गया। अब उसके आगे सॉल्यूशन कीजिए, तो क्या बचेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। नीचे क्या आएगा बोलिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा आएगा, ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब घरे जाके कैला फोन कर रहा है, जब पहुंच गया घरे तो जाओ, चल गया ना घरे, तो फिर फोन करवा रहा है घरे से। अब नीचे आ गया होगा आंसर, आया कि नहीं आया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा स्क्वायर क्या हो गया, गायब हो गया, रूट गायब हो गया। तो नीचे बचा होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, उसको सॉल्व कीजिए। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा, और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कॉस थीटा को एक जगह कर दीजिए, देखिए आरएचएस आ गया कि नहीं आ गया। इसी पर थे ना, हेलो, झूठ बोलवाता है घरे जाके सामने कह रहा है कि आइए
सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्या हो जाएगा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां पर ये क्या हो जाएगा, समझिए बात को। अब रूट जो है, रूट से स्क्वायर ही कैंसिल हो जाएगा ना। पहले ये बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा? तो यहां पर पहले लिख दीजिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर और बट्टा में नीचे 1। अब देखिए ये क्या आ गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाहर निकलेगा। अब सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब यही ना बात दिया है यहां पर, देखो तो यहां पर क्या दिया है, 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, तो स्क्वायर तो गायब हो गया, स्क्वायर गायब हो गया है ना। तो यहां पर फाइनली क्या बचेगा, ऊपर कहां लिख दे, यहां पर लिख देते हैं 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यही आपका क्या है, RHS है। प्रूफ हो गया? लिख लिए? नहीं लिखे? बैठ लिखो जल्दी। हम अपना काम पूरा करके चल रहे हैं, आपको भी कोशिश करना है हर दिन जो है आपको कम से कम 10 गो 15 गो क्वेश्चन बनाइए, सब टाइप का, एक एक गो टाइप का नहीं, सब टाइप का बनाएंगे ना तो सब पर दिमाग जाएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और इस तरीके से उसका रिवीजन होते चलता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। लिख लिए? कौन वो गेम खेल रहा है इसी में है, कौन? किसको हो गया? चलो कंप्लीट। हाँ तब समय आइए गया है, हो जाएगा ना तो हुआ जाएगा। नहीं आज सुबह सुबह ज्यादा प्रेशर नहीं दीजिएगा। 7वां नंबर पर आइए। एक तार जो वृत्ताकार है, एक तार कैसा है, एक तार वृत्त, वृत्त पर बात करना है कि त्रिज्या कितना है 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर को मोड़ कर एक वर्ग बनाया गया है। अच्छा ये बताइए, जब कहेगा मोड़ करके, ध्यान में लगा, जब कहेगा मोड़ करके तो समझ जाना कि परिमाप पूछा है। क्या? जब पूछेगा मोड़ करके तो क्या, और जब पूछेगा पिघला करके तो आयतन, जब पूछेगा पिघला करके तो, और मोड़ करके तो, याद रहेगा ना? दिमाग खाली है ना, भरल नहीं ना है, ना तो तुम लोग सुबह ही सुबह भर लेता है। और लिखा गए समझ में नहीं आता है, हम क्या करें। आओ प्रश्न संख्या कितना, 7। कहता है कि एगो तार है, उसको मोड़ दिया गया, लो मोड़ दिए, तो मोड़ने से क्या याद आया है, परिमाप, सॉल्यूशन। त्रिज्या कितना है, तो लिख दो त्रिज्या बराबर 42 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका परिमाप कितना हो जाएगा बताओ, परिमाप कितना हो जाएगा, वृत्त के परिमाप कौन बताएगा? इक्के दो गुरा के याद था, तू लोग के ना बिना गाली बात सुने जो है ना आराम नहीं होता है। 7 छक 42 गुना करो, कितना, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 कितना है यहाँ 264, 6 दूना 12, ठीक है, 6 दूना 12, 12 दूना 24, अरे 2 दूना 4, कैसे हम गुना कर दिए जी, ठीक है 264 आया है,
बात तो वही है, किसको गुना किए तो उसी ही आया, पता ना हम कैसे गुना कर लिए, हमको भी समझ में नहीं आया। 264 आया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे ना, मनीषा बताओ तो, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे, मारो इसको दूजा पर, सेंटीमीटर लिखेंगे ओनली। स्क्वायर का मतलब क्या? क्षेत्रफल। क्यूब का मतलब क्या? आयतन। और सेंटीमीटर में जिसमें रहेगा उसी में परिमाप। अब याद रहेगा ना, अब नहीं ना भूलिएगा, तो तीनों बात ध्यान में रखना। आइए अब कहता है कि एक वर्ग बनाया जाता है। बच्चा ध्यान दो, एक वर्ग बनाया जाता है, किसको? तार को मोड़ करके। तो अब तार को मोड़ दिए तो वर्ग बनाया गया, तो वर्ग की भुजा या वर्ग की परिमाप, वर्ग की परिमाप अब कितना हो जाएगा? 264 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछता है कि वर्ग की भुजा ज्ञात करे, तो वर्ग की भुजा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? रुको, कौन बताएगा? पवन बता रहा है, बताओ तो पवन। वर्ग की भुजा कितना? फॉर्मूला बताओ। रूट अंडर क्षेत्रफल, रूट अंडर, नहीं ये परिमाप पर है ना, तो क्या हो जाएगा? 4 गुना भुजा होता है। क्या होता है? 4 गुना भुजा। तो परिमाप सीधे लिखेंगे 264 बटा कितना? 4। 264 बटा 4, 4 से कटाओ, 4 छक 24, 4 छक 24, और इधर कितना बचेगा? 2 4, और फिर 4 छक 24, कितना सेंटीमीटर आया? 66 सेंटीमीटर। सही है? कंफ्यूजन नहीं ना है? किसको है कंफ्यूजन? कान साफ करवाओ। हाँ, संदीप के, संदीप आजकल कोना दवाई है ये, जैया से ही गमछा रखना शुरू किया है ना, उस दिन से नेता बन गया है। हाँ, अगला विधायक ये बनेगा। चलो 8वां नंबर क्वेश्चन को देखो जल्दी से। बन गया? बना कि नहीं बना? तो चले ग्राउंड में, कहा है? एक और आया कि धूप निकल गया, चलिए ग्राउंड में। बढ़े आगे, आओ। प्रश्न संख्या 8, जल्दी से बताओ। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सुनो सुनो सुनो, एक पढ़े थे यूक्लिड विभाजन, जो जिससे क्वेश्चन आपको कल की क्लास में देखने को मिला था। यूक्लिड विभाजन बताओ तो क्या है? इसे क्या निकालते हैं? इसमें एक ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्मूला क्या बोलते हैं, एक लाइन बताए थे, बताओ। आर का मान क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन बी। यह बात आपको याद है कि नहीं है? याद आ गया? इसका मतलब हुआ आर का मान जो है 0 हो सकता है या 0 के बराबर, लेकिन किससे छोटा होगा? बी से छोटा होगा। और बी को क्या कहते हैं? ए को क्या कहते हैं बताओ? ए क्या है? भाज्य। ए क्या है? और बी क्या है? और क्यू क्या है? शेषफल, भागफल। आर क्या है? कैसे आप लोग भुला जाते हैं? फिर से बताओ। ए बराबर, ए क्या है और बी क्या है? भाजक। क्या? देखो संदीपुआ कह रहा है कि भाजा। ये बी क्या है? क्यू क्या है? आर क्या है? याद रहेगा? एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ ले, मन में हुदबुद्धि हो रहा है, नहीं पूछिए लेते हैं, काहे कि इसमें बहुत सब चालक बच्चा सब है। नहीं तो एक संख्या जो है, एक संख्या जो है 36x स्क्वायर वाई है, और दूसरी संख्या जो है वो है 6xy है। ठीक है, 10 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं। कितना सेकेंड का? दिमाग है ना? तो जवाब बताओ। इसका HCF कितना होगा? जो जोन बताएगा वो हाथ उठाओ जल्दी से। कितना होगा? कितना? जितना 6 है सब स्टिंग वाला डिब्बा में पैक हो जाओ। कितना होगा?
अरे इसमें कौन कौन मिल रहा है? 6। ऐसे सर जी मिल गया, ऐसे मिल गया, ऐसे मिलेगा। अरे 36 है, 36 में 6, 6 गुना 6 है, इसलिए इसमें से 6 मिल गया। लेकिन इसमें x है, इसमें भी तो x है, तो आप x को क्या छोड़ दिए? x भी होगा, और y मिल रहा है तो y भी होगा। आंसर क्या आएगा? तो कौन बताओ तो ईमानदारी से, कौन बोला है 6xy? बोले हैं। एक गोरा के जवाब आया है 6xy, अब बाकी सब 6 6 6 6। ये तो वही वाला बात हो गया, मोदी जी बोले 6 के 6 उतार दो। नहीं, चलो याद रख, इसको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, याद रहेगा ना? एक और याद करवा देते हैं, देखो एक और याद कर लो। अगर बोले 32 2 के पावर 5, ठीक है। उसके बाद बोले 24 2 के पावर 3 अगुना 3 के पावर 1। बताओ इसका HCF क्या होगा? एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, उसी पर था इसलिए बता दिए, सोच समझ के। जवाब के लिए हाथ उठाएंगे? उठाओ, हाथ उठाओ। अजय नहीं उठाया अभी, देखो अब चाय पिला पिला के पिटाई करेंगे। कितना? 8 आएगा ना? देखो एकदम सिंपल बात है। कैसे? इसमें कै गो मिल रहा है? तो 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 5 है, तो कै गो इसमें मिल रहा है? 3 गो। तो यहां लिख दो 2 के पावर 3, और 2 के पावर 3 का वैल्यू कितना होता है? 8। तो यहां हो गया 8, यही आंसर हो गया। लेकिन अब इसमें पूछेगा LCM, तो बताओ LCM बताओ, कौन कौन बताएंगे? LCM पूछेगा तो क्या, कैसे बताएंगे? कौन कौन बता रहे हैं? हाथ उठाओ जल्दी। 2 गुना, हाँ हिमालय डोल गया है। आओ देखो, समझ लो, दिक्कत है समझ लो। इधर जो मिल गया उसको लिख लो। तो 2 के पावर 3 मिल गया था, लिख लिए, और जो नहीं मिला उसको भी लिख लो। ए में कै को छूट गया? तो 2 के पावर 2, आ इसमें कौन छूट गया? अब सबको गुना कर दो। तो 2 के पावर 3 मतलब कितना? 8, और 2 के पावर 2 मतलब कितना? अब इसको गुना कर दो। 4 तिहाई 12 8 100, कितना? LCM बन गया। अब किसी को दिक्कत होगा? लिख लिए? हे भगवान, याद रहेगा? नहीं नहीं याद रहेगा, जल्दी से लिखिए। अभी क्वेश्चन बाकी है 8 नंबर। अरे अभी 8 नंबर क्वेश्चन बाकी है, जल्दी करो। अब आप लोग बना सकते हैं 6 8 22 का, जल्दी कीजिए। कल क्या है? फिजिक्स है ना? कल फिजिक्स का पूरा 1 लाइनर पढ़ के जाना है, यहां से पूरा 1 लाइनर पढ़ के जाना है। PDF आज भेजेंगे, PDF आज भेजेंगे फिजिक्स का, पूरा पढ़ के आइएगा, और यहां जवाब देना है फटाफट, एकदम तेजी में चलेंगे, समझ गए ना? लेकिन ईमानदारी वाला हल्ला ज्यादा नहीं कीजिएगा। संदीपवा के तब बाहर आ गया। संदीप, पप्पा इसके फोन किए थे कि सर केनाऊ है व्यवस्था, तो बताइए। क्या कि लड़का जो है कि बिगड़ रहा है, तो लड़का जब बिगड़ता है ना, तो उसका समझबे करते हैं क्या किया जाता है। हाँ, और लड़की अगर समझदार हो जाए तो दोनों काम एक के। 8 नंबर पर चले, आओ जल्दी से। कहता है कि 6 का गुणनखंड निकालो। 6 का गुणनखंड कैसे निकालेंगे? 2 गुना 3, उसके बाद कितना? बीचे में मिर्गी टाइप का उखड़ रहा है क्या है? 2 गुना और 22 का, चलो HCF बता दो। HCF तो बता सकते हो ना? कथी दे? आंसर क्या होगा? फिर कहता है दो। अरे क्या दे? आंसर
क्या दे? आंसर। चलो अब एलसीएम बताओ, एलसीएम क्या होगा? 2 मिल गया तो 2 लिख दिए। अब क्या मिला ऊपर? 3, उसके बाद 2 दूना, और इधर कितना? गुना कर दो। 2 तिहाई 6, 6 चुका 24, तो 24 24 को जोड़ दो, कितना आ गया? 264। 264 आ गया। कौन? आंसर। कौन आ गया? आंसर। तनी देखो तो। कंप्लीट। बढ़े आगे। हो, यहां देखिए क्वेश्चन दूसरा आ गया जी। क्वेश्चन जो है दूसरा या समीकरण वाला 9 नंबर नहीं है। अच्छा हल्ला नहीं कीजिए, 9 नंबर नहीं है तभी 9 नंबर के लिए क्वेश्चन दूगो नहीं बता दिए हैं। काटने के समय में कट गया है, फिर आपको बता देंगे। अब ये कहिएगा कथी था 9 नंबर में? हाँ हाँ समझ रहे हैं, आप लोग बेचैन है, जाले बोलेंगे नहीं ताले। यही ला बेचैन है कि 9 नंबर नहीं आया। इतिचू के क्वेश्चन में है। आइए 9 नंबर चिल्ला रहे हैं। आ गया हो 9 नंबर? हाँ देख लीजिए, बनाइए तो जल्दी से 9 नंबर। बहुपद इतना के शून्य ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। आता है ना? पी एक्स बराबर कितना है? और कोई था है? छोड़िए। अब यहां 4x² - 3 के शून्य ज्ञात करने के लिए कहा है, कैसे ज्ञात कीजिएगा? शून्य कैसे ज्ञात करते हैं? शून्य के लिए तो 4x² बराबर क्या हो जाएगा? अब नहीं बताएंगे, जल्दी से पहले बनाइए, जल्दी से बनाइए तो। अब x यहां पर क्या? x² बराबर क्या हो जाएगा? 3/4। तो x² बराबर क्या हो जाएगा? मतलब तो x बराबर क्या हो जाएगा? +-3/4। तो कितना निकल के आएगा? √3/2 आ गया बन के। कुछ था 9 नंबर वाला के मिल गया? मिल गया 9 नंबर। चलो प्रतिस्थापन विधि पर चलना है, चले? याद आया कि नहीं प्रतिस्थापन? क्या होता है प्रतिस्थापन में? दो समीकरण रहता है, समीकरण 1 आ 2। किस समीकरण 1 में से क्या करेंगे? मान को निकालेंगे और समीकरण 2 में क्या करेंगे? डाल देंगे ना। चलो चले। हटाए ना? अभी आराम हुआ। बाप रे, भूख उख सब लग गया है। खाना खा के आई है? हाँ तो खाना खा के आई है तब कहला बेचैन है। हाँ
है? केकरा बेचैनी हो गया? सुशांत जाना है क्या हॉस्पिटल? आए देखना, किसी को बेचैनी होगा तो बोल देगा। आओ, प्रश्न संख्या 10। पहला क्वेश्चन है 7x, वही है ना? प्लस है। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है। इसको कहेंगे समीकरण 1, इसको समीकरण 2। तो हमें पहले किससे जाना है? 1 से कि 2 से? अरे मूर्खो बालको, इधर ध्यान दो। हमने बोला कि इसमें आपको ध्यान रखना है कि 1 या 2 में देखेंगे आसान कौन है। यहां पर 2 में दिख रहा है कि साफ साफ x का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो लिखो समीकरण 2 से x बराबर कितना? 3 माइनस 2y। निकल गया? इसमें झंझट है? तो आप लोग झंझट क्रिएट करते हैं। अब क्या लिखिएगा समीकरण 1 में? समीकरण 1 में समीकरण कितना से? 3 से मान रखने पर। जल्दी से मान रख के बनाओ। सुशांत जल्दी लिखिए, लिखते नहीं हैं, बेचैन रहते हैं। 7x, x के जगह कितना रख दीजिएगा? 3 माइनस 2y माइनस 15y बराबर 2। अब सॉल्व कीजिए। 7 तिरका 21 और 7 दूना 14 माइनस 15y बराबर कितना? 2। इतना पहले लिख लीजिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग खा के आए, हम बिना खैले हैं। कौन कौन नहीं खाया है? जल्दी बोलो, समोसा आने वाला है। बाप रे, देखिए देखिए समोसा के नाम पर सब उठा देंगे आप, नहीं है? बड़ा बेचैन है आप लोग। टेंशन नहीं लो, 24 जनवरी के भोज हो रहा है। 23 के पूजा रहेगा तो दिन भोज होगा। 24 तारीख के भोज होगा। है? हो गया कंप्लीट। चलिए, तो यहां अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ध्यान से, इसके आगे सॉल्व करेंगे। यहां 21 यहां पर है, तो -14 और -15 कितना हो जाएगा? -29। इसी स्लाइड पर बनाना है, तो ध्यान दीजिए। -29y बराबर 2, आई प्लस में 21 है, होने जाएगा। तो -29y बराबर कितना? आई माइनस माइनस कट गया, तो y बराबर। तो ये गलती नहीं है। आप लोग समझते हैं क्या कि बटन में आ गया सही होगा कि नहीं होगा? अरे ऐसा कुछ नहीं समझना है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसको कहां रखना है? समीकरण 3 में रखिए। कहां? समीकरण 3 में लिखेंगे। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, चलो रख दीजिए, आगे बढ़ जाए ना। मिटाइए ना जल्दी, भूख लगल। x बराबर कितना था? भुला गए। 3 माइनस
2y, तो 3 माइनस 2y, 2 के जगह कितना 19/29, 19 दूना 38, और 29 तिरका 3 से गुना करो कितना 9 तिरका 27, और 3 दूना 6, 6 2 8, 87 माइनस 38 बट्टा कितना 29, 7 में से 8 गया कितना बचेगा, और 7 में से 3 गया, देखिए आया कि नहीं आया। इसको कौन विधि कहेंगे, कौन विधि, एन के उन्ने क्या बोलते हैं, प्लस माइनस कटाने वाला, प्लस माइनस कटाने वाला कौन सा विधि, विलोपन, और एक्स वाई का डायरेक्ट वैल्यू निकालने वाला ब्रज गुणन, कौन ब्रज गुणन, याद रहेगा ना। चलो इसके बाद जल्दी से निकालो इसका विवेचक, 11 नंबर, 2 गो क्वेश्चन और देख लीजिए, 11 और 12, 11 और 12 फिर कल देख लेंगे। ग्यारह 12 पर चले, जल्दी। आगे बढ़े, चलिए आइए इसका विवेचक निकाल दीजिए, इतने रहने दीजिए, विवेचक निकाल दीजिए 11 नंबर का। विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, d बराबर क्या होता है, और द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण में बताइए x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, किसको किसको याद है, हे भगवान हे भगवान, x बराबर क्या होता है बोलिए, एक बार और बता दीजिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, याद हो गया सबको। अच्छा इसमें 3 गो कंडीशन भी था, याद आ रहा है, 3 कंडीशन था। पहला कंडीशन d बराबर 0, क्या होगा बोलिए, मूल समान और वास्तविक, क्या होगा, मूल समान और वास्तविक होगा, कैसा होगा, वास्तविक होगा। और d ग्रेटर देन 0 क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान, मूल वास्तविक और मूल वास्तविक और असमान। एक और d लेस देन 0 होगा, d ग्रेटर देन 0 बोले ना, और d लेस देन 0 तो क्या हो जाएगा, मूल अवास्तविक, या इसी को क्या कहते हैं, काल्पनिक। ये 3 बातें याद हो गया, याद हुआ कि नहीं। विवेचक का ही दूसरा नाम क्या है, विवक्तर, क्या है, तो विवेचक पूछे चाहे विवक्तर पूछे, नहीं अब पप्पा कहिए चाहे बाबूजी कहिए चाहे पिताजी कहिए, नहीं और कुछ कहते हैं क्या, हाँ एक और कहते हैं अब्बा, क्या अब्बा, शिवम सराफ। आइए चलिए जल्दी से निकालिए तो, हेलो, a बराबर क्या हो जाएगा बोलिए 2, b बराबर और c बराबर, तो चलो क्या निकालना है, विवेचक निकाल दीजिए जल्दी से, -7 4 इंटू तो इसका मूल कैसा होगा, वास्तविक और असमान, मूल कैसा होगा, वास्तविक और असमान होगा, काहे होगा समझ गए, ठीक है, क्योंकि d का मान बड़ा है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर इसके आगे जो है कै को प्रश्न देख लिए, 11 तक देखे हैं, ठीक है, इसके आगे फिर अगले क्लास में देख लें, ठीक है, रहने दे, हाँ रहने देते हैं।